आपकी पार्टी क्या कर रही थी जब चाइना ने तिब्बत आपके नाक के नीचे से 1955 में एनेक्स कर दिया? आपने शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खान, तमाम ऐसे क्रांतिवीरों को फांसी पे झूलने दिया। सिर्फ अपने सत्याग्रहियों को ही आपने रिलीफ दिलाया। ऐसा क्यों? Namaste. My name is Dr. Neeraj Shrivastava, and this is an open letter to Shri Rahul Gandhi, leader of the opposition, Lok Sabha. I am an Indian citizen and proud of being one. However, Mr. Gandhi, your recent snide and cheap remarks on Operation Sindoor have brought great shame and ignominy on every Indian, the Indian Armed Forces, and this great nation of ours. उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। पहले जब लोग आपको पप्पू कहते थे, then I used to feel bad only because I felt no one should be called by such scornful and contemptuous names publicly. But now, unfortunately, I have to believe it. माननीय अध्यक्ष जी, ये माननीय सांसद को पप्पू नहीं कह सकते। क्या हो गया था आपको कि आपने एक पब्लिक रैली में नरेंद्र सरेंडर ऐसी वाहियात कमेंट कर दी? ये भी ऐसे समय पर जब भारत एक विकट युद्ध लड़ रहा था अपने पुराने और जानी दुश्मन पाकिस्तान से एंड उनकी बोई हुई टेररिज्म से। आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एंड द आर्म फोर्सेस पे जो जंग लड़ रहे हैं उन पे बुज़दिली का आरोप लगाने से पहले अपने अतीत में झांक कर देखिए कि आप लोगों ने कितनी बार बुज़दिली दिखाई है। लेट मी जिगल योर मेमोरी, इट विल हेल्प यू रिमेंबर। आप भूल गए जब महात्मा गांधी और आपके नाना श्री नेहरू ने 5 मार्च 1931 को गांधी आयरविन पैक्ट साइन किया, जिसमें आपने सत्याग्रहियों का तो रिलीज मांग लिया पर बाकी जो भारतीय क्रांतिकारी थे उनको अंग्रेजी हुकूमत के हवाले छोड़ दिया फांसी पे लटकने के लिए। ऐसा क्यों? क्या वो क्रांतिकारी भारतवासी नहीं थे जो फांसी पे झूले जा रहे थे हमारी आज़ादी के लिए? उनको भूल गए आप? सरेंडर क्यों? आपने शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खान, तमाम ऐसे क्रांतिवीरों को फांसी पे झूलने दिया। सिर्फ अपने सत्याग्रहियों को ही आपने रिलीफ दिलाया। ऐसा क्यों? जब उधम सिंह ने जलियांवाला बाग का बदला लिया और माइकल ओडवार को लंदन में सरेआम मार गिराया और उनको 31/7/1940 को इसके लिए फांसी सज़ा हुई, उनको उस दिन एग्जीक्यूट करा गया, तब आपके श्री गांधी और नेहरू जी ने सिर्फ ये कह के छोड़ दिया कि किलिंग माइकल ओडवायर वाज अ सेंसलेस एक्ट। अपने जिसने 1100 लोगों को मारा हो उसका कत्ल करना क्या सेंसलेस था? आप लोग कहाँ थे? आप जलियांवाला भूल गए पर उधम सिंह नहीं भूले थे। 21 साल बाद भी बदला लिया और आप लोगों ने सेंसलेस कह दिया। धिक्कार है। जब जिन्ना ने धमकी दी आइदर देयर विल बी अ डिवाइडेड इंडिया और डिस्ट्रॉयड इंडिया, आप लोग चुप रहे। 16 अगस्त 1946 को जब मुस्लिम्स ने कैलकाटा में भीषण दंगा किया और 4000 से ज़्यादा हिंदुओं को मारा, तो आप लोग हिंदुओं को अहिंसा का पाठ पढ़ाने लगे कि तुम 4000 मर गए हो, अब 40,000 और मर जाओ। सरेंडर कौन? 1947-48 में आज़ादी के ठीक बाद पाकिस्तानियों ने कश्मीर पे हमला किया और 1/3 कश्मीर हमसे छीन लिया। तब आप लोग क्या कर रहे हैं? सरदार पटेल हैड सेड दैट गिव द इंडियन आर्मी 2 more weeks एंड वी शैल रेस्ट द इंटायर कश्मीर बैक टू अस। बट आपके रिस्पेक्टेड नाना श्री नेहरू, ही प्रेफर्ड टू रन टू द यूनाइटेड नेशंस फॉर देयर इंटरवेंशन। व्हाई? ये यूएन भागे क्यों? व्हेन वी हैड कैप्चर्ड बैक द मेजर पार्ट ऑफ कश्मीर फ्रॉम द पाकिस्तानी आर्मी and were willing to wrest back the remaining 2/3 area of Kashmir and Gilgit-Baltistan
वेयर वॉज द नीड टू गो रनिंग टू यूनाइटेड नेशन? क्या अपने इंडियन आर्म फोर्सेस पर अपने बाजुओं पे आपको इतना दम नहीं लगता था? विद दिस मोमेंटस मिस्टेक ऑफ गोइंग टू द यूनाइटेड नेशंस ऑन कश्मीर, द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, नेहरू हैज़ क्रिएटेड एन एवरलास्टिंग ब्लड इनक्रस्टेड प्रॉब्लम फॉर इंडिया. वी आर ब्लीडिंग टिल दिस डे. एंड फिर इस कश्मीर युद्ध के बाद हमने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए क्यों दिए? When partition had happened, India had fiscal reserves of rupees 400 crores, which as per the partition settlement, 75 crores were to be given to Pakistan. 20 करोड़ उनको एडवांस में दे दिए गए थे. Then why did we give the balance of rupees 55 crores to Pakistan after it had started a war with us and illegally occupied कश्मीर एंड गिलगिट बाल्टिस्तान? सरेंडर कौन? आपकी पार्टी क्या कर रही थी जब चाइना ने तिब्बत आपके नाक के नीचे से 1955 में अनेक्स कर लिया? सरेंडर फिर से क्यों? विश्व गुरु बनने के चक्कर में आप लोग पंचशील का नारा लगाते रहे और हिंदी चीनी भाई भाई करते रहे, और उधर चाइना ने 1962 में घुसकर 38,000 स्क्वायर किलोमीटर्स अक्साई चिन पे कब्जा कर लिया. इसका दोषी कौन था? ज़रा याद करिए. इट वॉज नेहरू एंड हिज फॉरवर्ड पॉलिसी. वी नेवर हैड एनी बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद चाइना बिफोर, एंड द चाइनीज गवर्नमेंट टाइम एंड अगेन हैड स्टेटेड ऑन एवरी ओकेजन दैट दे रिस्पेक्ट आवर बॉर्डर्स. Then came Nehru with his ridiculous forward policy, urging the Indian Army to do patrolling forward of our borders and to create armed pickets there, under the illusion that China would not challenge this. आप एक तरफ हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते रहिए, और आपकी जो लाइन ऑफ कंट्रोल, जो इंटरनेशनल बाउंड्री जो डिमार्केटेड थी, उससे आप कह रहे हैं फ़ौज को कि आगे बढ़ के वहाँ पे भी कब्ज़ा करो. ये नेहरू जी की फॉरवर्ड पॉलिसी थी. नेहरू जी ने भारतीय फ़ौज को रिकग्नाइज बॉर्डर्स से आगे पेट्रोलिंग और पोस्ट तैयार करने भेज दिया बिकॉज ऑफ हिज फ्लॉड पॉलिसी, विदाउट प्रॉपर यूनिफॉर्म्स, गन्स, एमिनेशन और आर्टिलरी सपोर्ट. चाइना रिएक्टेड एंड द रेस्ट इज़ हॉरेबल हिस्ट्री ऑफ अ डिबाकल इन 1962. 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी नेहरू जी ने साइन कर दिया, और पाकिस्तान को जो हम लोग की रिवर बेसिन्स थी जो इंडिया से एमिनेट करती थी, उसका 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया. अपने लिए रखा सिर्फ 20%. मतलब हिंदुस्तान जो कि 5 गुना है पाकिस्तान का लैंड एरिया में, उसको सिर्फ मिला 20%, और जो हम लोगों का 20% जिसकी लैंड एरिया है, उसको आपने दे दिया 80%. ये कौन सी बेवकूफ़ी थी? देन केम द 1965 वॉर विद पाकिस्तान, and we were at the gates of Lahore, having captured Dograhi on the outskirts of Lahore after a fierce hand-to-hand combat. We also captured the very important feature of Haji Pir Pass, and then we just gave it away under the Tashkent Agreement. Why? The 3 Jats and 1 Para had captured Dograhi and Haji Pir Pass after fierce hand-to-hand fighting, sacrificing hundreds of brave Indian soldiers, and we just gave it away. हम लोगों ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर क्यों नहीं मांगा आवाज में? सरेंडर कौन? Then the war of 1971 happened, another watershed. जब हम लोगों ने 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को कैप्चर करके उनको प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया, और उनको हम लोगों ने 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर्स को हम लोगों ने वापस कर दिया, और जो हमारे 54 जवान जो पाकिस्तान में POWs थे, उनको हम नहीं छुड़ा पाए. दे स्टिल रिमेन द मिसिंग 54 टिल दिस डेट. 54 people of our soldiers you could not get back, but you gave away 93,000 of their soldiers. What nonsense was this? और आप यहाँ फिर चूक गए. आप उनके 93,000 सोल्जर्स को आपने, जो हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर थे, आपने वापस कर दिया, पर 13,297 किलोमीटर जो इन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो इन्होंने कब्ज़ा करा, वो आप वापस नहीं ले पाए, सब छोड़ दिया. धिक्कार है. इन दिस 1971 वॉर वी हैड ऑल्सो कैप्चर्ड 13,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ पाकिस्तानी टेरिटरी. पर शिमला एग्रीमेंट के तहत हमने पाकिस्तान को ये 13,000 स्क्वायर किलोमीटर्स वापस कर दिए,
और जो इन्होंने हमसे छीना था कश्मीर का 13,297 स्क्वायर किलोमीटर्स, वो हमने वापस नहीं लिया। दोनों 13,000 और 13,297 तो बराबर के ही थे ना, कम से कम ये तो आप ले सकते थे, और अपने 54 जवानों को। अब बताइए सरेंडर कौन करता आ रहा है? फिर आया 26 नवंबर 2008, the horrific Pakistani terror attack in Mumbai, with almost 300 innocent people being shot dead. आपकी सरकार थी, but you preferred not to respond, citing strategic restraint. सरेंडर कौन? श्री राहुल गांधी, कृपया अपनी बेतुकी और शर्मनाक सेंस ऑफ ह्यूमर अपने पास रखें। प्लीज़ कंसिडर द ग्रेट कन्फ्यूशियस अडेज, इट इज़ बेटर फॉर पीपल टू कंसिडर यू अ फूल दैन टू ओपन योर माउथ एंड कन्फर्म इट। प्लीज़ zip your lips, stay silent, and save us Indians from further embarrassment. Or you can go to Colombia. Please like, share and subscribe if you like this presentation. हम लोग फिर आते रहेंगे आपके साथ नई कहानियाँ, नई चीज़ों पे और करंट अफेयर्स पे बात करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।